अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है दोस्तों गुलिस्तान जौहर का इलाका, और यहाँ से हम जा रहे हैं, अल्लाह भला करे, घर की जानिब। मेरा मूड चेंज होने वाला था यहाँ से, यानी कि ब्रिज के ऊपर से नहीं, मेरा मूड होने लगा था कि सिविक सेंटर तक, यहाँ बोलने लगा था कि सिविक सेंटर तक जाते हैं। मैं यहाँ से चले जाता फिर ना, जब मैं सिविक सेंटर बोलता। थोड़ा सा मैं रुका इसीलिए कि मैं सोच रहा था यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ। ये डबल माइंड हो जाता हूँ मैं अक्सर ना, कि यहाँ जाते जाते यहाँ आज चले जाता हूँ, यहाँ जाते जाते यहाँ हो जाता हूँ। तो शाम हो गई थी, मैंने बोला चलो घर ही चलते हैं, वरना मेरा यहाँ से इरादा था, ये जो अंडरपास है यहाँ से इस वाली जगह से सीधा कराची यूनिवर्सिटी, एनडी यूनिवर्सिटी से होते हुए सीधा सिविक सेंटर तक। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि रेड लाइन प्रोजेक्ट की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होगा, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा वहाँ तक जाते जाते ना, तो बेकार है वो, कल किसी दिन इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपना सफ़र चेंज किया और घर की जानिब। गुलिस्तान जौहर का एरिया भी ख़त्म होने वाला है, सामने ब्रिज आ जाएगा। जैसे ब्रिज आएगा उससे उल्टे हाथ की तरफ जाऊंगा तो वो सामने राशिद मिनास रोड लग जाएगा। यहाँ पर यू टर्न होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात है लोगों को। यू टर्न की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये गुलिस्तान जौहर का एरिया तकरीबन ख़त्म हो गया। गुलिस्तान जौहर मोड़ है ये। अभी ये सामने जो है ना, अब जो बोर्ड है ना, वो है एयरपोर्ट सदर नॉर्थ कराची नीपा। और ये गुलिस्तान जौहर का जौहर मोड़ का ब्रिज है ये। यहाँ पर अक्सर आप देखते हैं बारिश के दौरान मोटरसाइकिलें स्लिप होती हैं और धड़ाधड़ गिर रही होती हैं ये इस ब्रिज के ऊपर ना। और ये आ गया दोस्तों मिलेनियम, ये है मिलेनियम। और यहाँ से अब हम जाएंगे सीधा
ये राशिद मिनास रोड है। हो रही है, इसी वजह से थोड़ा सा मैं मोटरसाइकिल तेज चला रहा हूँ ताकि घर की जानी पहुँचे फ़ौरन, जल्द से जल्द। ये आ गया ड्रिग रोड का ब्रिज, ड्रिग रोड का स्टेशन, और ड्रिग रोड जो कि शारा फैसल को कनेक्ट कर रहा है। ये रहा। और अब हम जाएंगे सीधे हाथ की चाटी। इंडिकेटर दे दिया जाए, ये देखें। अभी उल्टे हाथ का दे दिया जाए। पहले उल्टे हाथ, पहले सीधे हाथ का इंडिकेटर दिया, अब उल्टे हाथ का दिया। अब शीशे पे देखना शुरू कर दो। ये फ़ायदा है इंडिकेटरों का और शीशे का। अभी मैं हो गया साइड पे, सारी ट्रैफिक देखने के बाद इस लाइन, इस पट्टी पे आ गया हूँ। 1 2 तीसरे ट्रैक पे आ गया हूँ मैं। ये फ़ायदा होता है साइड मिरर का, हेलमेट का, शीशों का। आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग कटे मारते हो, ढा ढू करते हो और गिरते हो, मरते हो। फिर एक इंसानी जान जो है ना बहुत कीमती होती है। कोई घर पे आपका इंतज़ार कर रहा है, ये सोचकर मोटरसाइकिल चलाओ कि कोई घर पे आपका इंतज़ार कर रहा है। हालांकि इस ट्रैक पे मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, लेकिन जब मैं इस ट्रैक पे आऊँगा ना तो आगे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। यानी कि कोई ना कोई साइड पर रुका होगा मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला, कोई ना कोई। ये ट्रैक, इस ट्रैक पे चलाना चाहिए हमको मोटरसाइकिल। मैं तो चलाता हूँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, वो तो क्योंकि स्पीड के हिसाब से जो है ना मैं चलाता हूँ। जितनी स्पीड से जो है ना, जो ट्रैक जितनी स्पीड से चल रहा हो ना, उसी ट्रैक पे अगर बंदा चलाए, हालांकि चलाना नहीं चाहिए, लेकिन हमें भी जल्दबाजी में जो है ना पहुँचना होता है। अब देखें, ये देखो स्लो चला रहे हैं ना ये गाड़ी। 1 मिनट, अभी हमें जो है ना कभी सीधे साइड पे या उल्टे साइड पे जो है ना लेना पड़ जाएगा। अब ये शीशे देख के हमें इस साइड पे लेना पड़ गया। देखें बहुत भारी लैंड पूरी करती है। तो चलें दोस्तों, अंधेरा हो चुका है, मगरिब की अज़ानें होने ही वाली हैं, होने ही वाली हैं।
वीडियो को कारसाज तक ही जो है ना एंड कर देते हैं। कारसाज तक वीडियो को कारसाज तक एंड कर देते हैं। फिर मैंने क्यों अपनी बात मेरी क्यों रुकी, ये मोटरसाइकिल वाला मेरे सीधे हाथ से निकल रहा था और बराबर में ट्रक जा रहा था, तो मैं थोड़ा स्लो इसीलिए हुआ कि दोनों टकरा के दोनों ट्रक के नीचे ना आ जाए। मैं थोड़ा सा, मेरा आवाज़ भी मेरी कम हुई, थोड़ा सा मोटरसाइकिल को मैंने इधर भी किया ताकि ये कमबख्त निकल जाए, वरना ये घुसता अंदर दोनों को मारता, ये मेरे को भी मारता खुद भी मरता। बराबर में ट्रक चल रहा था। अजानें हो रही हैं तो इजाज़त चाहते हैं दोस्तों कारसाज से। अल्लाह हाफिज़।